वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैंने तीसरी वीडियो आपके लिए लगातार छोड़ी है क्योंकि आपका T2 का ये चैप्टर जा रहा है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और हम आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं। बच्चों, हमने कल क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट किए थे। सेकंड मैंने आपके लिए छोड़ा था बच्चों। आज मैं फिर इसका 6th और 7th पार्ट कर रहा हूँ। 5th पार्ट बच्चों आपके लिए छोड़ा है, तो वो पार्ट करके आप ग्रुप में मुझे डालकर चेक करवा सकते हैं। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये है यूज आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। बच्चों, ये जो आपने आइडेंटिटीज पढ़ी है, 4 आइडेंटिटीज है हमारे पास बच्चों। 3 स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है और ये बच्चों चौथी आइडेंटिटी जो है ये डिराइव्ड आइडेंटिटी है। मैं बच्चों वो 3 की 3 आइडेंटिटीज आपके सामने फिर से यहां लिख रहा हूं। जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है वो है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, ये किसके बराबर होता है? यानी इसका प्रोडक्ट होता है बच्चों ए स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म यानी बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। और बच्चों ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी बच्चों हमारे पास स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। दोनों फैक्टर सेम, बीच में साइन माइनस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। और बच्चों जो तीसरी आइडेंटिटी है स्टैंडर्ड आइडेंटिटी में, वहां नंबर बच्चों सेम लेकिन साइन डिफरेंट है और वो हमारे पास है बच्चों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये बच्चों है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 2 में 3 में से एक आइडेंटिटी भी हमने यूज नहीं करनी है। वहां हमने जो आइडेंटिटी यूज करें वो बच्चों चौथी आइडेंटिटी है जिसको हम डिराइव्ड आइडेंटिटी के, वो है बच्चों x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल। देखो बच्चों, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी में और इस आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है कि देखो बच्चों, यहाँ a प्लस बी, यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी, हर जगह 3 के 3 आइडेंटिटीज में हमारा जो फैक्टर्स है वो सेम है। 2 में साइन भी सेम, तीसरे में साइन डिफरेंट है। बच्चों यहाँ क्या है कि यहाँ साइन तो सेम है, यहाँ पहली टर्म भी सेम, लेकिन दूसरी टर्म यहाँ डिफरेंट है, जबकि स्टैंडर्ड आइडेंटिटी में दोनों टर्म सेम होती, डिफरेंट नहीं होती। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमने इसी आइडेंटिटी को यूज करना है। जब हमारे पास पहली टर्म सेम, दूसरी टर्म डिफरेंट हो, तो हम कैसे कर, जो सेम है जैसे x और x सेम है, हम लिखते हैं x स्क्वायर। जो सेम है उसको स्क्वायर डाल दो, फिर बच्चों प्लस, फिर ब्रैकेट डाल दो। ये जो दूसरे 2 हैं डिफरेंट, ए और बी, इनको ऐड करो, ए प्लस बी इंटू एक्स, ये जो सेम इससे मल्टीप्लाई, फिर बच्चों ए मल्टीप्लाई बाई बी। इस तरह से हम बच्चों इसको कर मल्टीप्लाई कर। अब बच्चों हम क्वेश्चन यहां लेते हैं। मैं पहले लेता हूं इसका 6th पार्ट। ये है बच्चों 2a स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 5। बच्चों आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड आइडेंटिटी से मैच नहीं है, क्योंकि यहाँ दूसरी टर्म 9 है, यहाँ दूसरी टर्म 5 है, दूसरी टर्म डिफरेंट है, इसलिए यहाँ कौन सी आइडेंटिटी होगी? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो हम यहाँ लिखेंगे जो आइडेंटिटी यूज होगी वही हम लिखेंगे यहाँ, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी पर इसने लिखा है, खुद ही कौन सी लगानी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। अब बच्चों जब ब्रैकेट मैंने बंद किया, a प्लस बी को x से मल्टीप्लाई, हम पढ़ते हैं इनटू एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाई बी। अब बच्चों हमारे जो फैक्टर हैं ये आइडेंटिटी के फैक्टर हैं 2। हमने जो मल्टीप्लाई को फैक्टर पहला कौन है बच्चों? 2a स्क्वायर, यानी x के नीचे 2a स्क्वायर प्लस a के नीचे 9, फिर बच्चों x के नीचे 2a स्क्वायर क्योंकि ये सेम है, लेकिन बच्चों b के नीचे 5 इज इक्वल। अब बच्चों इनको मल्टीप्लाई करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पहली टर्म हम x, यहाँ x लिखा ऊपर स्क्वायर डाल दिया,
बच्चों यहाँ 2a² सेम, हमने 2a² लिखा और ऊपर स्क्वायर डाल दी, क्योंकि यहाँ x को स्क्वायर डाल दिया था और यहाँ 2a को स्क्वायर डालना है। फिर बच्चों प्लस a, बच्चों यहाँ a के नीचे 9 तो यहाँ 9, b के नीचे 5 तो यहाँ 5, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर बच्चों ये x के नीचे क्या 2a² तो बच्चों ब्रैकेट के नीचे 2a² प्लस a है बच्चों 9, b है बच्चों 5, बीच में मल्टीप्लाई इक्वल। देखिए बच्चों ये स्क्वायर दोनों का है, 2 का भी स्क्वायर और a² का भी स्क्वायर, यानी जब हम लिखते हैं 2a² का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये स्क्वायर बच्चों पहले 2 को दे देंगे, फिर बच्चों ये स्क्वायर a² के ऊपर भी लगाएंगे। बच्चों जब 2 को स्क्वायर करेंगे 2 2 ज़र 4, बच्चों जब a² करेंगे तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा बच्चों a⁴। तो हमारे पास आएगा बच्चों यहाँ 4a⁴, 9 + 5 कितना 14, 14 2 ज़र 28a² प्लस 9 5 आर 45। ये बच्चों क्या निकला हमारा प्रोडक्ट, जिसको हम आंसर बी लिखते हैं। यानी जब हम 2a² + 9 को 2a² + 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों जो प्रोडक्ट निकलेगा आइडेंटिटी की हेल्प से वो 4a² + 28a² + 45। बच्चों आपने देखा कि आइडेंटिटी से हमें 2 स्टेप में क्वेश्चन निकला, लेकिन अगर हम इसको लॉन्ग मल्टीप्लीकेशन करते फिर ये बच्चों 4-5 स्टेप में आ जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आइडेंटिटी हमें मल्टीप्लीकेशन के लिए, फैक्टर निकालने के लिए शॉर्टकट प्रोवाइड करते हैं। चलिए बच्चों अब हम लेते हैं 7th पार्ट। 7th पार्ट है बच्चों, एक फैक्टर है x y z -4। बच्चों एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर है x y z -2। हम देख रहे हैं बच्चों कि पहले फैक्टर की पहली टर्म है x y z, यहाँ भी x y z सेम, दूसरी टर्म है -4, यहाँ दूसरी टर्म है -2। बच्चों दूसरी टर्म डिफरेंट, इसलिए हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, यूजिंग आइडेंटिटी x + a into x + b is equal to x² + a + b into x + a multiplied by b। ठीक है बच्चों, हम मल्टीप्लाई को इनटू भी पढ़ सकते हैं। चलिए बच्चों अब हम इसके नीचे क्वेश्चन लिखें। देखिए बच्चों हमारा पहला फैक्टर कौन है, x y z -4, तो इस पहले फैक्टर के नीचे आएगा x y z -4। फिर बच्चों यहाँ फिर से पहला x पहला सेम, यहाँ x y z, यहाँ भी x y z, क्योंकि पहला तो सेम ही होगा। देखो फिर यहाँ -b की जगह है बच्चों -2। अब बच्चों यहाँ हमने देखा कि यहाँ x है, फिर a है, बीच में प्लस का साइन, यानी पहली टर्म x, यहाँ बच्चों माइनस, पहली टर्म कौन है बच्चों, यहाँ x y z, खाली x खाली y खाली z, बल्कि तीनों एक साथ। यानी जब हम यहाँ लिखेंगे x y z, देखो बच्चों अगर मैं इसको स्क्वायर में डालूं, देखो बच्चों यहाँ पहला x x लिखा, उसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया। बच्चों यहाँ x y z, इसका मतलब x y z के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। बच्चों ऐसे अगर हम बच्चों ऐसे स्क्वायर डालेंगे x y z स्क्वायर, बच्चों ये गलत हो जाएगा, ये माना जाएगा कि सिर्फ z का स्क्वायर है। इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों, जब ब्रैकेट डालते हैं ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, इसका मतलब ये स्क्वायर x का भी है, y का भी और z का भी, प्लस। अब बच्चों a के नीचे कितना है -4, तो ब्रैकेट में -4, फिर b के नीचे -2, x के नीचे बच्चों x खाली नहीं बल्कि x y z, क्योंकि x की जगह x y z आएगा, प्लस ब्रैकेट में बच्चों -4 मल्टीप्लाई बाय -2। चलिए तो बच्चों स्क्वायर तीनों का है, तो क्या आएगा हमारे पास, x² y² z²। बच्चों -2 और -4 कितना हुआ, -6, तो यहाँ आएगा -6x y z। बच्चों माइनस इंटू माइनस, देखो बच्चों माइनस और माइनस जब ऐड करेंगे तो 4 और 2 6 हो गया, साइन माइनस का रहा। बच्चों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 2s आर 8 हो जाए। ये हमारा निकला बच्चों आंसर, या जो हमारा प्रोडक्ट निकला जब हम x y z -4 को x y z -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट आएगा।
ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट और 6th पार्ट। अब बच्चों हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को आप इसमें से बच्चों आपके लिए एक होमवर्क रहा जो है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वो आप खुद भी कर सकें। चलिए अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। चलिए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग आइडेंटिटी। फर्स्ट पार्ट है b माइनस 7 का होल स्क्वायर, एक्स वाई प्लस 3z का होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 5y। बच्चों अब ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स। बच्चों इसको हम स्क्वायर कहें, प्रोडक्ट कहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चों हमारे पास है b माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर हमने निकालना है, यानी इसका प्रोडक्ट हमने निकालना है। ठीक है बच्चों, अब इसका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? फिर हम लिखेंगे पहले अपनी 3 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, उसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे निकलता है और ये हमसे पूछा क्या गया। चलिए बच्चों, पहली आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी वो है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। बच्चों a प्लस बी इंटू ए प्लस बी को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चों ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि a प्लस बी 2 फैक्टर है, हमने एक ही फैक्टर लिखा और 2 की पावर डाल दी। इसका मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर ये सेम है। और इसका प्रोडक्ट क्या आता है बच्चों, फर्स्ट नंबर कौन है a को भी स्क्वायर, प्लस सेकंड नंबर कौन है बच्चों b को भी स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर a इंटू बी। बच्चों जो दूसरी आइडेंटिटी है वो है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। बच्चों इसको हम और कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो लिख सकते हैं हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स कि a माइनस बी को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसका प्रोडक्ट कितना आएगा बच्चों। फर्स्ट टर्म कौन है a, तो a को स्क्वायर, सेकंड टर्म कौन है बच्चों b, तो प्लस b को स्क्वायर, फिर बच्चों माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म a इंटू सेकेंड टर्म b। बच्चों जो तीसरा है वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बच्चों इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये साइन सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो बच्चों इसका प्रोडक्ट आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों ये 3 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हमारे पास है, फर्स्ट, ये सेकंड और बच्चों ये है थर्ड। चलिए तो बच्चों अब हम इसको देखते हैं, फर्स्ट पार्ट को, b माइनस 7 का होल स्क्वायर। बच्चों बताओ किस आइडेंटिटी के साथ मैच है, ये सेकंड आइडेंटिटी है ना बच्चों। हम लिखेंगे यहां यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। तो कौन सा आइडेंटिटी बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म कौन सी है बच्चों a, तो a स्क्वायर, सेकंड टर्म कौन सी बच्चों b, तो प्लस b को स्क्वायर, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म a इंटू बी। अब इसके नीचे बच्चों हम क्वेश्चन लिखेंगे b, a के नीचे b, यानी जहां जहां a वहां वहां b, माइनस 7 बच्चों जहां जहां b वहां वहां 7 का होल स्क्वायर इक्वल, a की जगह a के नीचे कौन है बच्चों b, तो ये a के नीचे b, यहाँ a को स्क्वायर यहाँ b को स्क्वायर, प्लस बच्चों b के नीचे कौन है 7, तो b के नीचे 7, यहाँ से b को स्क्वायर यहाँ 7 को स्क्वायर, माइनस 2 इंटू a के नीचे कौन है बच्चों b और b के नीचे 7। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका आंसर कितना आया, b माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, 7 7 आर 49, 7 का स्क्वायर है ना बच्चों। अब देखो बच्चों 7 2 14, तो माइनस 13, ये बच्चों निकला हमारा स्क्वायर भी कह सकते हो आप इसको, आंसर भी कह सकते हो और ये प्रोडक्ट भी है। अब बच्चों कैसे किया मैंने क्वेश्चन, कि यही क्वेश्चन अभी जो फर्स्ट किया वो भी और ये बिल्कुल सेम है। फर्क क्या है बच्चों, कि वहां था हमारे पास b माइनस 7 का 7 इंटू बी माइनस 7 और प्रोडक्ट ऐसे ही निकलता है, और यहाँ b माइनस 7 2 बार लिखने के बजाय इसी को लिखा है इसने, एक बार ऊपर डाल दिया स्क्वायर, लेकिन प्रोडक्ट इसका फिर भी यही निकलेगा। और बच्चों यहाँ जो इसने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स, बच्चों इसको स्क्वायर्स कहो प्रोडक्ट कहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर एंड प्रोडक्ट हियर मींस सेम। क्लियर बच्चों। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट है,
सेकंड पार्ट है बच्चों एक्स वाई प्लस 3z इसका होल स्क्वायर। बच्चों ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है एक्स वाई प्लस 3z एक फैक्टर और एक्स वाई प्लस 3z दूसरे। ये ऐसे लिखो या होल स्क्वायर करके लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, दोनों का प्रोडक्ट सेम ही आएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी है बच्चों, बीच में प्लस का साइन ऊपर होल स्क्वायर, तो बच्चों ये कौन सी आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी। हम यहां लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म कौन सी बच्चों a, तो a स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म कौन सी बच्चों b, तो b स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म a इंटू सेकेंड टर्म b। डाल दो बच्चों क्वेश्चन। हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक्स वाई प्लस 3z का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां ब्रैकेट के अंदर पहली टर्म है a, यहां ब्रैकेट के अंदर पहली टर्म है एक्स वाई, यानी बच्चों यहां a के नीचे आएगा एक्स वाई, यहां बच्चों a को स्क्वायर, तो यहां हम एक्स वाई पूरे को स्क्वायर प्लस बच्चों b के नीचे यहां 3z, हम भी यहां b के नीचे लिखेंगे 3z, लेकिन बच्चों यहां b को स्क्वायर इसलिए 3z को स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के नीचे है बच्चों 3z, ये सॉरी एक्स वाई, और बच्चों b के नीचे है 3z इक्वल। बच्चों ये जब हम x y का स्क्वायर पढ़ते हैं तो बच्चों स्क्वायर किसका है, x का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर, तो यहां बनेगा x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2 3 z 6 x y z। तो बच्चों हमारा आंसर कितना आएगा, यह आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9 z स्क्वायर प्लस 6 x y z। बच्चों ये हमारा स्क्वायर हुआ, किसका स्क्वायर, एक्स वाई प्लस 3z का स्क्वायर जो बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 6xyz, या हम बच्चों कहेंगे कि ये इसका प्रोडक्ट भी है। अब बच्चों आता है इसका थर्ड पार्ट, वो मैं बच्चों यहां कर रहा हूं। थर्ड पार्ट बच्चों इसको जब नोट करेंगे आप तो वीडियो को पॉज करना, इसको नोट करने के बाद अपनी नोटबुक पर फिर आगे करना। चलिए बच्चों थर्ड पार्ट है 6x स्क्वायर माइनस 5y इसका होल स्क्वायर। बच्चों कौन सी आइडेंटिटी मैच है, होल स्क्वायर और बीच में माइनस, ये बच्चों होल स्क्वायर और बीच में माइनस, इसका मतलब ये सेकंड आइडेंटिटी है और हम यहां लिखेंगे उसी आइडेंटिटी को यूजिंग आइडेंटिटी। बच्चों जो आइडेंटिटी मैच हो वो आइडेंटिटी को यहां लिखना है हमने, ये लिख रहे हैं हम वो आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म a स्क्वायर सेकंड टर्म b स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। तो बच्चों a को हम पढ़ते हैं फर्स्ट टर्म, b को हम पढ़ते हैं सेकंड टर्म। अच्छा होगा कि जब आप इस आइडेंटिटी को पढ़े a b के बजाय उसको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मानकर पढ़ो। चलिए बच्चों अब हमारा जो क्वेश्चन है, ये आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, हमारा जो क्वेश्चन वो है बच्चों 6x स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। बच्चों दोनों जगह होल स्क्वायर, यहाँ बच्चों फर्स्ट टर्म है a, यहाँ फर्स्ट टर्म कौन है बच्चों 6 नहीं x स्क्वायर है बल्कि दोनों 6x स्क्वायर, तो इस a के नीचे आएगा 6x स्क्वायर। अब a के ऊपर स्क्वायर, हम पूरे 6x स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर करेंगे प्लस बच्चों b के नीचे 5y, यहाँ लिखा हमने 5y। बच्चों यहाँ b को स्क्वायर है, यहाँ 5y को स्क्वायर माइनस 2 इंटू बच्चों a के नीचे है 6x स्क्वायर, 6x नहीं बच्चों 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई में b के नीचे कौन है बच्चों 5y, यहाँ आएगा बच्चों 5y। बच्चों 6 को स्क्वायर दे देंगे तो 6 6 है 36। बच्चों x स्क्वायर को ऊपर स्क्वायर दे देंगे तो 2 2 ज़र 4 x की पावर 4 प्लस ये स्क्वायर बच्चों दोनों को है, जब 5 को दे देंगे तो 5 5 ज़र 25 ना कि बच्चों 10, ये 5 5 ज़र 25 ना कि 5 2 ज़र 10, तो ये 25 बच्चों y को भी मिलेगा तो y स्क्वायर। बच्चों यहाँ देखो 2 6 ज़र 12, 12 5 ज़र 60, तो माइनस 60 x स्क्वायर और y। ये बच्चों आया इसका स्क्वायर, किसका, इसने पूछा था ना फाइंड द स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना आया बच्चों 34x की पावर 4 25x रेज पावर 2
60x स्क्वायर y या x रेज पावर 2 y। बच्चों हम इसको स्क्वायर भी कहेंगे, आंसर भी कहेंगे और प्रोडक्ट भी कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो 4th पार्ट 5th पार्ट है वो आप खुद घर से ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद मुझे आप इन्फॉर्म करेंगे कमेंट्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में या कॉल करके। ठीक है बच्चों, आप अपने फ्रेंड्स को जहां जहां आपके 8th के क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं बच्चों, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उनको ये वीडियो शेयर करो। हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जो चाहता हो कि मुझे कोई पढ़ाने वाला मिले, मुझे वीडियोस मिले, मैं पढ़ना चाहूँ। तो बच्चों ऐसे बच्चों तक जो आपके नॉलेज में कोई 8th का बच्चा है उसको ये चैनल शेयर करो, उसको सब्सक्राइब करने के लिए कहो ताकि वो भी आपके साथ साथ पढ़े। और अगर वो पढ़ता है, वो आगे बढ़ता है तो उसकी नेकियां आपको भी मिलेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।